क्या आपको पता है होली हम लोग क्यों मनाते हैं? नहीं मालूम है ना? आज इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। क्या इस खंभे में भी तेरा विष्णु है? हाँ, मेरे नारायण कण कण में है। बस इतना सुनते ही भगवान विष्णु ने सारा संसार का अपना भयानक रूप ले लिया। लेकिन बात यहाँ तक पहुँची कैसे? ये दुश्मनी बैकुंठ से जुड़ी हुई थी। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार भगवान से मिलने हुए आए हुए बाल अर्षियों यानी सनत कुमारों को द्वार पर ही रोक दिया गया। ऋषियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। इसी श्राप के वजह से दोनों को धरती पे जन्म लेना पड़ा। वो दोनों भगवान विष्णु के सबसे कट्टर दुश्मन बन के पैदा हो गए, हिरण्यनाक्ष और हिरण्यकश्यप। बड़े भाई हिरण्यनाक्ष ने पूरी पृथ्वी को उठा के पाताल के गहरे समुद्र में फेंक दिया। तब भगवान विष्णु ने बराह का अवतार लिया और धरती माँ को बचाया और हिरण्यनाक्ष का वध कर दिया। अपने भाई का मौत का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या किया और उसने ऐसा वरदान प्राप्त किया जो इंसान या देवता उसे कोई नहीं मार सकता। वो अपने आप को अमर मानकर धरती पर भगवान विष्णु की भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और पूरी संसार से विष्णु पूजा बंद करवा दिया। वेद तब पलट गया जब उसका बेटा अपना प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त बन गया। हिरण्यकश्यप अपने ही 5 साल की बालक की जान का दुश्मन बन बैठा। उसने प्रहलाद को मारने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे, जैसे कि ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंक दिया, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाना चाहा, जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया। लेकिन नारायण अपने भक्त को हर बार बचा लेते। हार कर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन भोलिका को बुलाया, जिसे आग में ना जलने का वरदान था। भोलिका प्रहलाद को गोद में लेकर दहकती चिता पर बैठ गई। लेकिन भगवान की लीला देखी, वरदान होने के बाद भी खुद भोलिका उसमें जल गई और प्रहलाद हंसते हुए आग में से बाहर निकल आए। इसी दिन की याद में आज तक होलिका दहन मनाया जाता है। सारे पैतरे आजमाने के बाद हिरण्यकश्यप बुरी तरह से थक गया, पागल हो गया और अपने गदा से प्रहलाद को मारने के लिए आगे आया। उसी बीच खंभा बीच से फटा और भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार प्रकट हुआ। आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर शेर का। भगवान उसे उठाया और महल की चौखट पे जाके अपने तेज नाखून से उसका सीना चीर दिया। ब्रह्मा जी का वरदान का मान भी रह गया और बुराई का भयानक अंत भी हो गया। अगले दिन बुराई का अंत होने के बाद और प्रहलाद का बचने के बाद लोगों ने रंगों का उत्सव मनाया, जिसे आज हम लोग होली के रूप में मनाते हैं। अगर आप भी भगवान नरसिंह का भक्त है तो पूरे विश्वास से कमेंट में लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय।